जंग वही हैं उसमें एक डायरेक्ट बेनिफिट हम ओनर्स को देते हैं कि जितने भी ये टेक्निकल सर्वेलेंस और टेक्निकल एनालिसिस से फ़ोन रिकवर होते हैं, कई बार कुछ लोगों को मिल जाते हैं तो वो पुलिस को आके वापस करते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद जब एक सफिशेंट अमाउंट के मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हो जाते हैं और उनको फिर हम टाइम टू टाइम लोगों को ओनर्स को आप सबके सामने वापस करते हैं और उससे लोगों में एक राहत भी आती है कि हमें एक टीडीएस प्रोसेस के थ्रू ना गुजरते हुए हमें एक जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स गुम हुए हैं वो उनको मिलते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 25 टेलीफोन अलग अलग कंपनीज़ के जो रिकवर हुए हैं वो लोगों को देने जा रहे हैं, जिनकी कीमत टोटल मिला के 3 से 4 लाख की बनती है। तो ये फ़ोन हम आपके सामने अभी एक एक करके इन सब लोगों को बांटने देंगे। थैंक यू सर। ये क्या फ़ोन चोरी वगैरह हुए थे? मोस्टली फ़ोन जो हैं कई बार मिसिंग रिपोर्ट्स पड़ी होती हैं, लोग कहते हैं कि हमारा गुम हो गया, कहीं गिर गया। लोगों को मालूम नहीं होता कि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी जेब से निकल गया, आप उसको चोरी तो कह नहीं सकते, अब मिस हो गया तो किसको मिला, टूट गया, उसका क्या कंडीशन है, किसको मिला, उसने उसका क्या किया। तो मोस्टली ये मिसिंग रिपोर्ट्स वाले जो फ़ोन हैं ये वही है। तो सर कहाँ से रिकवरी हुई है? क्या विभिन्न डिस्ट्रिक्ट की ही रिकवरीज है मोस्टली और बाहर से लास्ट टाइम हमने 1-2 फ़ोन जो है बाहर से भी लाया था, लेकिन इस बार के जितने भी मोबाइल हैंडसेट्स हैं एंड्रॉयड हैं और लोकली हमने रिकवर किए हुए। हाल ही में दिनों में देखा चोरी के छिटपुट घटनाएं हुई हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जनवरी फरवरी में जितनी चोरियां आपकी कठुआ टाउन में हुई थी इस साल नहीं हुई हैं। बहुत सारी चोरियां जो हमने बरामद की थी, कुछ एरियाज़ में चोरियां रिकवर भी हुई हैं, वो टाइम टू टाइम हम पुलिस के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन स्प्रिंग सीज़न के स्टार्ट होने के बाद इस एरिया में चोरी की कुछ घटनाएं बिल्कुल हुई हैं। हमने SHOs की SDPOs की टीम बनाई हुई है, वो उसको वर्कआउट करने में लगे हुए हैं। चेन स्नैचिंग का एक लड़के ने वहाँ पे ये किया हुआ था, बैग उठाया था, वो उसी दिन रिकवर हो गया था। और मोस्टली कुछ लड़के जो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं वो इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाए गए हैं। हम लोग उसमें कार्रवाई करने भी जा रहे हैं। कुछ लोगों को हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट में भी जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको बंद करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका पेनिटिव एक्शन जो है हम सख्ती से लेंगे। CCTV लगाने की बात हो रही है। थर्ड आई का जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसमें हमने जितने भी यहाँ पे लोग हैं हमारे शॉपकीपर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबको हमने अपने अपने एरियाज़ के थ्रू ये डायरेक्शन भी दी है। लोकल मीटिंग्स में हमने उनको बताया भी है कि CCTVs लगाए जाएँ, जिससे कुछ क्राइम रेट पे कंट्रोल हो जाए और अगर कहीं पे कोई इंसिडेंट हो